गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड लेक्चरर में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री का है, जीत आईएएस में ऑनलाइन वो बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से आपकी क्लास का टाइम होगा और सिलेबस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में आपको बता दूँ। एक्चुअली में हिस्ट्री के 4 सेक्शन होते हैं। हिस्ट्री के यहाँ मैंने लगा दिया है, एक PDF लगा दी है सिलेबस की, चाहें तो डाउनलोड करके आप इसे निकाल सकते हैं। फिर मैं आगे चलूंगा लेकर। तो देखिए ये यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है। दरअसल जो आपका सिलेबस है, सिलेबस हिस्ट्री के 3 सेक्शन होते हैं। एक प्राचीन इतिहास है, प्राचीन यानी प्राचीन इतिहास। एक मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास, कालीन इतिहास। एक आधुनिक इतिहास है, एक आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका हिस्ट्री है, तो जनरली हम देखते हैं कि जो वनडे एग्जाम देते हैं या PCS प्री देते हैं, IAS प्री देते हैं, तो उसमें एंसेंट, मिडवल, मॉडर्न यहाँ तक आता है। लेकिन जो यहाँ पर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया गया है, विश्व इतिहास भी यहाँ पर दिया गया है, इतिहास। तो इस सिलेबस को जब स्टडी किया गया, उत्तराखंड कमीशन इतना सिलेबस डाल देता है। अगर हम IAS ऑप्शनल की भी बात करें तो वहां भी इतना सिलेबस नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस बहुत वाइड है, तो यहाँ बहुत ही अनुभव के रूप में आपको काम करना है। आप पास्ट पेपर को स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो सवाल ये नहीं होता कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सवाल ये नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जनरली हम देखते हैं कि जहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक कैसा था, आर्थिक कैसा था, राजनीतिक कैसा था, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगर हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक की बात करते हैं, तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। वहीं हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड में कैसी थी, लेटर वैदिक में कैसी हुई, फिर जब इसके बाद मौर्याज आता है, गुप्ताज आता है, राजपूत पीरियड आता है, वहाँ कैसी थी। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए आप लोगों का जो ऑनलाइन बैच है, अभी ऑनलाइन बैच जो शुरू हो रहा है, बैच, इस क्लास का जो टाइम होगा, टाइम ये रहेगा 5 to 6 PM। 1 आवर की क्लास होगी ऑप्शनल की। क्योंकि इस पिछली बार तो हिस्ट्री में केवल 10 ही वैकेंसी थी, खैर इस बार 10 तो नहीं है, ठीक ठाक वैकेंसी दी गई है। और अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग में हिस्ट्री की मेरिट 92 पे पहुंची थी, क्योंकि वैकेंसी कम थी। तो आपको स्क्रीनिंग तो करना ही करना है, लेकिन स्क्रीनिंग का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद 1-1.5 महीने का टाइम आपको मिलता है। तो 1-1.5 महीने के बाद अगर हम तैयारी करते हैं तो फिर तैयारी नहीं हो पाती। तो आपको यहीं अभी से लग जाना है। तो क्लास का टाइम 5 to 6 PM होगा। क्लास आपकी जो होगी, क्लास होगी आपकी लाइव क्लास। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लाइव अटेंड नहीं कर पाते, तो क्लास लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लास की PDF भी होंगे, PDF। इसके साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा तो चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, टेस्ट सीरीज भी होगी। तो और अब बैच स्टार्ट जो होगा आपका, बैच ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट होगा ये 8 नवंबर से आपकी क्लास शुरू होनी है। तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी, लेकिन सैटरडे की जो क्लास होगी वो डाउट क्लास होगी। डाउट, वैसे तो क्लास लाइव चलती है, तो लाइव में किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ के साथ भी पूछ सकते हैं। आप लोगों का एक ग्रुप बन जाता है ऐप पे, वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और टेलीफोनिक भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक डाउट क्लास यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल आपके साथ डिस्कस कर दी है। ऐप पे कोर्स बना दिया गया है और उसमें 2-3 डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी डाल दी गई है, तो आप उनको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।